नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर आकाश पहुरकर। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ 10 रूल्स, ऐसे 10 रूल्स जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कैट, आईपी मैट, बैंकिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ईजी तरीके से आप वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये 10 रूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा सबसे फेवरेट रूल है 10th रूल, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आते हैं फर्स्ट रूल पे। पहला रूल है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जब स्टार्टिंग करते हैं, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करते हैं, तो उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट क्लास में आ गया जिसका क्वांटिटेटिव एबिलिटी बहुत अच्छा है, किसी का वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा है, तो वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इसका ऑलरेडी इतना अच्छा है तो मैं इसके साथ कंपीट कैसे करूंगा। ये उल्टा भी वर्क कर सकता है कि अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट्स है जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में लेट्स कंसीडर कि थोड़े से वीक है और आपका थोड़ा सा अच्छा है, तो ये भी मत सोचिएगा कि इनसे मेरा बेटर है तो मैं तो किसी के साथ भी compete कर सकता हूं। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो। सेकेंड रूल पे आते हैं, डू नॉट ओवर थिंक। मैं खुद की एक स्टोरी बताऊंगा। आईआईटी जेई की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा आईआईटी जेई नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। बिकॉज आई यूज टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कोई एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उस कॉन्सेप्ट में मैं इतना सोचते रहूंगा, इतना सोचते रहूंगा कि एक्चुअल जितना पढ़ना है वो तो साइड में रह गया, लेकिन मैं एक ही रूल को लेके, एक ही कॉन्सेप्ट को लेके परेशान हो जाता था। और जो पढ़ना चाहता हूं, जो आगे मुझे 1 घंटे में करना है, वो तो पूरा साइड में ही रह गया। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके प्रिपरेशन में जहर घोल देगी। तीसरा रूल है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, हो सकता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पढ़ा, वर्बल एबिलिटी का, लॉजिकल रीजनिंग का, उसके बाद में आप उसको, एक बार हो गया कॉन्सेप्ट, उसके बाद में रिवाइज भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ा, 2-3 दिन पढ़ लिया और उसके बाद में 2-3 दिन आप आराम कर रहे हो। भले ही आप 1 घंटा क्यों ना पढ़ रहे, 2 घंटा पढ़ रहे, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली वो पढ़ना पड़ेगा। तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा, आपको दिखेगा कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ऑलराइट, तो चलो आ जाते हैं फोर्थ रूल पे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेरा एक दोस्त था जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और उसने बहुत जान लगा दी यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन एक गलती उसने ये कर दी कि उसने हेल्थ की केयर ही नहीं की। वो दिन रात पढ़ाई करते रहेगा, खाना अच्छे से नहीं खाएगा, पानी टाइम से नहीं पिएगा, अगर वो बीमार है तो गोलियां अच्छे से टाइम पे नहीं लेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली दे विल अफेक्ट योर स्कोर, दे विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो अगर आपको ये एक कहावत तो पता ही होगी कि जान है तो जहान है। अगर आपकी हेल्थ अंदर से अच्छी है, अगर आप हेल्दी फील करते हो, तो अब अपने आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जाती है आगे। तो हेल्थ की केयर करना ना भूलें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर दीज आर कोविड-19 टाइम्स, तो कोविड अभी भी चल रहा है, तो आपको हेल्थ की केयर बहुत लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। फिफ्थ रूल देखते हैं, डू नॉट सेट इम्पॉसिबल टारगेट्स। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सर मैं एक हफ्ते में पूरा अरिथमेटिक पढ़ लूंगा। अभी ठीक है, मेरी कैपेबिलिटीज है, मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, फिर 1 महीना बचेगा एग्जाम को, तब बोलते कि नहीं सर अभी मैं पूरा पढ़ लूंगा। अरे, एक्चुअल जो रियल पॉसिबल टारगेट्स है, ऑब्वियसली देर इज नथिंग इम्पॉसिबल, लेकिन इनह्यूमन टारगेट्स भी मत सेट कीजिए कि मैं एक दिन में पूरा अरिथमेटिक कवर कर लूंगा। ऐसे टारगेट्स मत सेट कीजिए। छोटे छोटे आपका जो भी गोल है उनको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए और हर एक टारगेट आपका अचीव होने के बाद खुद को ट्रीट भी कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कई बार यह हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ फैमिली फंक्शन है, या कोई कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क है, या कोई और दूसरा ट्यूशन है, या कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, कुछ भी हो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई होप आपको यह समझ में आ रहा है। कोई दिन पे ऐसा पर्टिकुलर डे पे हो सकता है कि आप पढ़ना पॉसिबल नहीं है, जो आप रोज पढ़ते थे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपके हिसाब से, आज अगर वो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन
अगर आप थोड़ा भी टाइम, अगर आपने कोई बुक का, कोई फॉर्मूला बुक का, कोई क्वेश्चंस का फोटो खींच लिया और थोड़ा टाइम आपने उसके लिए दिया, आपने वो रिवाइज किया, जो भी आपने अच्छे से फॉर्मूला बुक बनाई है उसके फोटोज खींच लो, आप रिवाइज तो कर सकते हो एटलीस्ट। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट रूल, टाइम टू टाइम एनालिसिस ऑफ योर ग्रोथ। मान लेते कि आपकी प्रिपरेशन के लिए 1 साल बचा है टोटल, और आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपको पता है नहीं कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो आप एक गोल सेट करके रखिए, और 1 महीने के बाद में, 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, 15 डेज, 1 वीक, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, आप एक गोल सेट करके रखिए। और वो 1 मंथ हो जाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आप सच में वो टारगेट अचीव कर पाए, क्या सच में आपका ग्रोथ हो रहा है, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स में इंप्रूवमेंट है, क्या आपके अप्रोच में इंप्रूवमेंट है, क्या आपके मॉक स्कोर्स में इंप्रूवमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। और अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, ये एनालिसिस के बाद में ही पता चलेगा। ऑलराइट, तो टाइम टू टाइम एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, बी इट एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट रूल नंबर 8, कीप पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के बीच में रह रहे हो, मान लेते कि आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, आप आईपी मैट का दे रहे हो, आप यूपीएससी दे रहे हो, और आप ऐसे फ्रेंड्स के बीच में हो जो सीरियस ही नहीं है उस एग्जाम को लेके, या किसी उसका टारगेट कोई और एग्जाम है जिसको 2 साल टाइम बाकी है, या वो पॉजिटिव नहीं है अपने अपने अप्रोच को लेके कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो बार बार नेगेटिव चीजें बोलते हैं, वो उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना। क्योंकि आपको पॉजिटिव फ्रेंड्स की, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स लाइफ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी जाके, क्योंकि जो भी आपका इंप्रूवमेंट है, आपके लाइफ का इंप्रूवमेंट है, आपके दिमाग का, आपके इमोशंस का जो इंप्रूवमेंट है, वो आपके सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। सो इट मैटर्स कि आपके अराउंड कौन कौन लोग रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। 9th पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम ओनली ऑन मेकिंग स्ट्रैटेजीज। मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। 1 साल हो गया था, 1 साल बचा था एग्जाम को, और उसने स्टार्टिंग में मुझे स्ट्रैटेजीज पूछी कि सर 1 साल का स्ट्रैटेजी क्या है। तो उसको कुछ स्ट्रैटेजी बताई मैंने। फिर वो और 6 महीने बाद आया कि सर स्ट्रैटेजीज बताओ, अभी 6 महीने का स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैंने बताया कि जो लास्ट टाइम बताया था वो आपने किया। ही सेड नहीं सर, मैं स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहा था, स्ट्रैटेजी सोच रहा था। 6 महीने उसने कुछ भी पढ़ा नहीं कि स्ट्रैटेजी ही सोच रहा था। और फिर से 6 महीने बचे थे एग्जाम को, तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई। अब वो फिर से 1 महीना बचा था, तो वापस आया वो मेरे पास कि सर स्ट्रैटेजी बताओ, 1 मंथ स्ट्रैटेजी बताओ। लास्ट डे तक उसका स्ट्रैटेजी 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 यही चलता रहा। उस चक्कर में उसने पढ़ाई की ही नहीं। तो भले ही आपकी अभी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना स्टार्ट तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, तभी तो आपको स्ट्रैटेजी कुछ बन पाएगी। स्ट्रैटेजी उसके लिए होती है, स्ट्रैटेजी इज लाइक अ स्वॉर्ड, जिसको आप टूल से उसको और धारदार बना रहे हो। ओके, आपके पास वेपन ही नहीं है, आपके पास टूल्स ही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी का क्या करोगे। ओके, तो स्ट्रैटेजी तब इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ रहे हो अच्छे से। ओके, भले कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, कोई भी टीचर ने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उसी को फॉलो करो, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। भले आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो स्ट्रैटेजी इज अ चेरी ऑन द टॉप। ठीक है, तो जो बेस है उसको तो पहले स्ट्रॉन्ग करो। तो स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादा मत सोचिए, पहले आप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट एंड माय फेवरेट रूल, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि पे खेला जाता है। ये एक डायलॉग है शकुनी मामा का महाभारत इस सीरीज में, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट डायलॉग है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीप मीनिंग छुपा हुआ है। रणभूमि में युद्ध का मतलब क्या है। अब इस युद्ध से आपको एक्चुअल कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा है। आपकी लड़ाई है कैट एग्जाम से, आपकी लड़ाई है आईपी मैट से, आपकी लड़ाई है यूपीएससी, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम से आपकी लड़ाई है। और उस लड़ाई को एक्चुअल जब आप एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले जो लड़ाई लड़ी जाती है वो होती है मनोभूमि में। आपको आपकी मनोभूमि और आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ ऐसी बनानी है कि जो एक्चुअल जॉब में आपको क्या लगेगा वो आप खुद में इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कैट का एग्जाम लिख रहे हो तो आपको मैनेजमेंट स्किल्स आना जरूरी है, राइट। आपको एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या खूबियां चाहिए वो आप में
पहले से होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि पहले से हो, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में कैसे थॉट्स रहते हैं, कैसे पॉजिटिव अप्रोच रहते हैं समाज को ठीक करने के लिए, तो वो आपको पहले से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपके दिमाग में। तो इसी का मीनिंग ये है, जो इस डायलॉग में लिखा गया है, जो इसमें डीप मीनिंग छुपा हुआ है, वो यही है कि मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि पे खेला जाता है। I hope all of you have understood this part. Thank you so much. And if you want to become a plus student or iconic student, use the code SKY10 and हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाइए। I hope आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।